नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिथम की। आज का हमारा टॉपिक है लघु गणक। दोस्तों, कक्षा 12वीं हो या 11वीं या फिर हो हाई लेवल के क्लास या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे विषय रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान, चाहे वो गणित हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय हैं जहाँ पे आंकिक प्रश्न बनाना हो, व्यंजक डेरिवेशन निकालने के लिए हमें गणित में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। उसी के हिस्से में आता है लॉग फार्मूला। लॉग फार्मूला को सिर्फ गणित में ही नहीं बल्कि कई विषयों में उपयोग किया जाता है ना। तो आज हम लॉग के बारे में जानेंगे और लॉग आखिर है क्या और इसका सामान्य उपयोग वाले सूत्र क्या हैं, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लॉग के उतने 8 से 10 फॉर्मूले अपन देख लेंगे जो रसायन विज्ञान में हमें कक्षा 11वीं 12वीं और यहाँ तक कि आप कॉलेज में भी जाएंगे तो लॉग में इससे ज़्यादा और अधिक चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, है। इतने में सब काम चल जाता है। इतना जो है बेसिक नॉलेज लॉग का होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि लॉग है क्या, है ना। गणित में हमारे पास फॉर्मूला रहता है। जैसे कि हम गणित में कैसे लिखते हैं, गणित में हम किसी चीज़ को मान लिए जाए, हमारे पास क्या है, मान लिए जाए नाव को लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं नाव को। ये नाव है हमारे पास, इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं रूट 81 लिख सकते हैं। और इसको छोटा करने के लिए क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2। यानी कि किसी बड़ी संख्या को शॉर्ट में और सीधा सरल छोटा बनाने के लिए, उसे सरल बनाने के लिए हम किसी फंक्शन का या गणित के किसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार है ये लॉग। इसके नाम में ही है, देखिए नाम में है लघु गणक। गणना करने के लिए जो गणना को छोटा बना दे, लघु गणक कर दे, है ना, वही लॉग कहलाता है। तो इसका ये कोई बहुत क्या बोलते हैं, अनजानी चीज़ नहीं है ना। इसका इस्तेमाल जटिल अंकों को दर्शाने के लिए, ताकि उसे हम जटिल अंक जो हैं उनको या फिर कोई मान है उनको छोटे रूप में दर्शाने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लघु गणक के क्या क्या छोटे छोटे सिंपल फार्मूले हैं, ये हम अभी देख लेते हैं। और कितने प्रकार के ये होते हैं वो देख लेते हैं। इस प्रकार से उस प्रकार बदलने में क्या फार्मूला लगता है, ये हम आज यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। नाव को जैसे 3 में लिखते हैं वैसे लघु गणक है, ये तो हमने बता दिया, ठीक है। तो ये लॉग जो है, लॉग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल लॉग। क्या होता है, नेचुरल लॉग, हिंदी में जिसे क्या कहेंगे, प्राकृत लघुगणक, ठीक है। लॉग ही बोलते हैं हिंदी में भी, लघुगणक कर लो ऐसा। दूसरा होता है सामान्य, या नॉर्मल कहें या जनरल कहें, है ना, ऐसे जनरल या एलिमेंट्री कहें, या फिर हिंदी में जिसे कहें सामान्य। इन दोनों में फ़र्क क्या है। नेचुरल लॉग को हमेशा दर्शाया, दोनों का जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है ना, काम करने का तरीका दोनों एक ही है, बस लिखते अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों का फंक्शन जो है सेम ही है। दोनों का काम किसी जटिल मान को इजी रूप से दर्शाना या जटिल जो समीकरण है उसे छोटा करके बताना, दोनों का काम एक ही है, लेकिन इसका अलग अलग लिखने का दर्शाने का तरीका रहता है, ठीक है। नेचुरल लॉग को लिखते हैं एल एन। तो लॉग जो लिखा जाता है, लॉग में हमेशा एक आधार रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लिखूं लॉग ए,
ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ आधार दिया नहीं हूँ, यानी कि कुछ भी आधार नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये है नॉर्मल लॉग। ठीक है, इसे लॉग लिखते हैं। नेचुरल लॉग को एलएन लिखते हैं, नॉर्मल लॉग को लॉग लिखते हैं। ऐसा इन दोनों में इतना फ़र्क रहता है, इसे एलएन लिखा जाता है, इसे लॉग लिखा जाता है। एलएन का आधार कुछ नहीं है, एलएन ए अगर लिख दें, यानी कि इसका आधार हमेशा, एलएन का आधार जो है वो ई रहता है, एक्सपोनेंशियल ई रहता है। ठीक है, कहीं पे हम ऐसे एलएन लिखें, मतलब यहाँ पर ई को शो ना करें, फिर भी वहाँ पर ई है, ई के अलावा और कुछ नहीं रहेगा नेचुरल लॉग में। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल लॉग की बात करते हैं, तो नॉर्मल लॉग में उस लॉग का आधार कुछ भी हो सकता है। जैसे कि log 10 लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर आधार, सामान्य लॉग का आधार हमेशा 10 रहता है, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। या फिर लिख सकते हैं log a भी लिख सकते हैं, आधार लिख सकते हैं, या फिर log 3 5 ऐसा लिख सकते हैं, 3 का आधार कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं log 9 4 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आधार कुछ भी हो सकता है, चर संख्या हो सकता है ना, यहाँ पर ये 3 के पावर 2 ऐसा हो सकता है, या कोई फिक्स हो सकता है। इस प्रकार के हो सकते हैं सामान्य लॉग में। नेचुरल लॉग में हमेशा इसका आधार ई ही रहता है। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका और लिखने का तरीका मैंने दोनों में बताया। अब एक चीज बात कर लेते हैं हम, इस लॉग को इस लॉग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने का गुणांक क्या है, इसका गुणांक रहता है। ठीक है, तो कन्वर्ट ln टू लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग से नॉर्मल लॉग में बदलेंगे। तो मान लो हमारे पास कोई लॉग है ln क्या है, ln a है, समझ लो ऐसा, ln a है, इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको लॉग और उसका आधार 10 करेंगे, यहाँ पे आधार ई है, इसे लॉग में जब बदलेंगे तो इसमें गुणा हो जाता है 2.303 इंटू क्या हो जाएगा, लॉग, आधार कुछ नहीं लिखेंगे, यानी आधार 10 है, ए। ये इसका कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, नेचुरल लॉग को सामान्य लॉग में बदलने का ये गुणांक है। और अगर इसी को कन्वर्ट करें, लॉग टू ln करें, तो क्या हो जाएगा, लॉग मान लो 6 है, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2.303 ln 6, ऐसा हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा। इस प्रकार से इसे बदल देंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने का ये फार्मूला आप याद रखिएगा। कक्षा 11 हो चाहे 12, मेरे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि मैंने केमिस्ट्री की क्लासेस डाले हैं उसमें, तो केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, उसमें इन लॉगों का जो है बहुत सारे इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर, लॉग कन्वर्ट का, एलएन को लॉग में, लॉग को एलएन में बदलने के लिए। हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं 11th-12th का, तो वहाँ पे डेरिवेशन निकालने के लिए या फिर न्यूमेरिकल्स जो है बनाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल होता है। तो ये लॉग का जो है ये प्रकार हो गया, और ये कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। अब हम एकदम बेसिक लॉग का जो फॉर्मूला रहता है वो जान लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला है ना, बेसिक फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम।
ऐसा स्पेलिंग रहता है ना। तो लॉग करके हम लिखते हैं, पहला फॉर्मूला हो जाएगा लॉग एम एन, इस प्रकार से है मान लो, ठीक है। लॉग एम एन है तो लॉग एम एन को, यानी कि दो भी कोई संख्या है वो गुणा में है, लॉग के अंदर में गुणा में है, तो उसे हम अलग अलग करने के लिए लिख सकते हैं इसको लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हो जाता है। अगर यहाँ पे एल एन हो तब भी ऐसा ही होगा, है ना, ये नहीं कि लॉग एल एन में अलग होगा, वो भी ऐसा होगा। एल एन एम एन है तो एल एन एम और एल एन एन ऐसा होगा। दूसरा आता है हमारा एक और सरल फॉर्मूला, लॉग एम बाई एन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एम बाई एन है तो ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फॉर्मूला हो जाता है ना। कहीं पर है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लो है हमारे पास log 6 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको बदलने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 × 2 है, ऐसा लिख सकते हैं इस केस में। सॉरी, +2 हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो log 3 प्लस log 2, यहाँ प्लस हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए यहाँ पर log है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा log 6/3 है, या 6/5 करो, ऐसा 6/5, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा log 6 माइनस log 5, ऐसा लिख सकेंगे उसे। या फिर जहाँ log 6 माइनस log 5 है तो उसे ऐसा लिख सकेंगे, 6/5 कर लिख सकेंगे। इस प्रकार से हम दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा फार्मूला देख लेते हैं अपन। तीसरा हमारा फार्मूला है log m है और उसके पावर में n है। log के बाद कुछ भी के पावर में, या आधार को नहीं बोल रहा हूँ, log के बाद जो कुछ संख्या है या फिर कोई चर है उसके पावर में कुछ है, तो ये जो पावर है ये सामने चला जाता है, ये जो है सामने चला जाता है, इक्वल टू हो जाएगा n log m, ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब इसका आधार क्या है, इसका आधार 10 है log में, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब चौथा हमारा फार्मूला आता है, ये तीसरा था, चौथा फार्मूला हमारा हो जाएगा, कोई भी log हो, log ln ले लो चाहे log ले लो, जिसका आधार है उसका अगर log बोले, log 5 का 5 ऐसे बोले तो उसका मान 1 होता है हमेशा। या फिर इसे देख सकते हैं log 10 और log 10 है, इक्वल टू 1 होगा। जितना आधार है उतने का log हमेशा 1 रहता है, ठीक है। log कुछ नहीं लिखे हैं, 10 लिखे हैं तो इसका मान 1 होगा, कुछ नहीं मतलब 10 है, ये और ये लिखना एक ही है। log 3 और यहाँ पे 5 लिखे हैं तो इसका मान 1 नहीं होगा। log 3 और 3 लिखे हैं ऐसे ऐसे 3, ये 3 है, तब इसका मान 1 होगा। तो जितना आधार है उसी का अगर log करते हैं, चाहे वो नेचुरल log हो चाहे सामान्य log हो, ठीक है, उसका मान 1 होता है, ठीक। चलते हैं हमारा नेक्स्ट। इन सभी को ना याद कर लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब याद हो जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। और log के कुछ वैल्यू याद रखने भी ज़रूरी है, 5 तक या 10 तक आप वैल्यू याद रखें तो वो भी बहुत ज़रूरी रहते हैं। पांचवा है log 1, ln हो चाहे log हो, है ना, नॉर्मल हो चाहे नेचुरल हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। छठवां हमारा फॉर्मूला है, हमारे पास मान लो log क्या है,
लॉग यहाँ पर कुछ आधार कर देते हैं, आधार है b और लॉग a ऐसा है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं किसी भी चीज़ का, इसे हम किस प्रकार से लिख पाएंगे? इसे लिखने के लिए log b a है तो इसे हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b, ऐसे लिख सकते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है log 3 और यहाँ पर है 7, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं log 7 डिवाइड बाई log 3। 7 और 3 का वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट में कुछ मान आ जाएगा, है ना। या फिर हम ऐसे लिखें कि log यहाँ पर 10 है और यहाँ पर लिखें हम 2 लिख देते हैं। तो इसको कैसे लिख पाएंगे? इसको हम लिखेंगे log 2 डिवाइड बाई log 10, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, log 10 का 10 ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, log 2 हो जाएगा, है ना। तो log 2 का वैल्यू क्या आएगा? log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, ये वही आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है उसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और दोनों का आधार सेम करने के लिए, यहाँ पर अलग, यहाँ आधार है और यहाँ पर अलग है ना, तो इन दोनों का आधार सेम करके हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। आधार यहाँ पे सेम करके, आधार कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कुछ डाल सकते हैं, इसमें कुछ डाल सकते हैं, तो दोनों का आधार सेम रहेगा, तब इन दोनों को हम ऊपर नीचे a डिवाइड बाई b ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा छठवां फार्मूला हो गया। सातवां फार्मूला आता है हमारा log 10x, log 10x इक्वल टू y है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम दूसरे रूप में लिख सकेंगे x इक्वल टू 10 के पावर y, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर x इक्वल टू 10y हो, इसको log में अगर दर्शाएं तो log लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा और ये वाला ऐसा हो जाएगा। कैसे, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने पहला जो फार्मूला देखा, इसके पहले वाला छठवां फार्मूला देखा, उसमें क्या देखा? log b और a है, उसे हम log a बाई log b ऐसा कर सकते हैं, सेम वो करके। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर log 10x को ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? log 10x को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे वैसे तो इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा। log 10x को 10 का आधार करते हैं ना, यहाँ पर आधार कुछ नहीं लिखते हैं तो log 10 ही रहेगा। log 10x डिवाइड बाई log 10 ऐसा हो जाएगा। log 10 का वैल्यू क्या रहता है? log 10 का वैल्यू 1 रहता है, लेकिन इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, और ये इधर जाएगा, इक्वल टू y है, y इसको इधर इनटू कर देंगे तो क्या होगा? इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं log x इक्वल टू y को सामने में रखो और log 10 सामने में है वो इधर जाता है, क्योंकि 10 के पावर में जो रहेगा वो इधर आ जाता है, तो y को उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा? log 10 के पावर y और यहाँ पर log x। अब इस log को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, x को रहने दे देते हैं, तो x इक्वल टू log 10 पावर y डिवाइड बाई log log कट जाएगा और 10 का पावर y आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा? x इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ पर आया है 10 के पावर y, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 7 से 8 फॉर्मूला था और ये हमने यहाँ पर लिखा।
ठीक है, एक फार्मूला जो पहले बताया वो तो जानते ही हैं, है ना, ln e जो है, और यहाँ पर 8 है, उसे चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, 2.303 इंटू log 10 8 ऐसा लिख सकेंगे। ठीक है, अब है कि कुछ महत्वपूर्ण ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, लॉग के जो वैल्यू हैं वो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो लॉग टेबल फिर खोजते रहोगे, है ना, और लॉग टेबल अक्सर नहीं रहता है हमारे पास, तो 1 से लेके 5 तक या फिर 1 से लेके 10 तक, है ना, 1 से लेके 10 तक आप लॉग का वैल्यू याद रखेंगे। तो 1 से लेके 10 तक लॉग का वैल्यू क्या है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जिसे आप याद भी रख पाएँ। आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप याद करके रख सकते हैं, है ना। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010, और log 3 की वैल्यू, log 3 इक्वल टू होता है 0.4771 log 3। log 4 की वैल्यू क्या आएगी, देखो log 4 को क्या लिख सकोगे, एकदम इजी है, आप 2 को याद है तो 4 को याद करने की ज़रूरत नहीं है। 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 2, 2 इंटू 2 होगा ना, तो ऐसा लिख सकते हो फार्मूला लगा के। कौन सा फार्मूला, यही वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगा के वैसा लिख सकते हो। लॉग का यही तो फ़ायदा है, इसीलिए तो लॉग बनाया गया है ना। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, इतना प्लस इतना, तो 0.6020 आ जाएगा, 6020 log 4 का वैल्यू। log 5 का वैल्यू क्या आएगा, log 5 का वैल्यू याद रखो, log 5 का वैल्यू आएगा 0.6989 रहता है। log 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2, इसका इसमें इतना और इतना का गुणा कर दो, है ना, log 6 को, या 3 प्लस 3, log 3 प्लस 3 हो जाएगा, नहीं 3 इंटू 2 रहेगा, है ना। तो 3 और 2 का, यहाँ 3 इंटू 2 आएगा तो 3 का और 2 का वैल्यू को जोड़ना रहेगा, तो 1 0 क्या आ जाएगा, 1 7 और 1 8, 7 और 0 7, 4 और 3 0.7781, ये log 6 का वैल्यू है। log 7 इक्वल टू, देखो जो चीज़ को तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, उस फॉर्मूले ने इनका याद कर लो, फिर वो इजी हो जाता है। log 7 का वैल्यू रहता है 0.8450। ऐसे ही log 8 का, तो log 4 का जो वैल्यू है, log 4 इंटू 2 करेंगे तो log 4 प्लस log 2 आ जाएगा, तो log 4 की वैल्यू में log 2 की वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो log 8 इक्वल टू आ जाएगा 0 0 का 0, 213, 0 0 का 0 और 6 3 का 9, 0.9030 आ जाएगा log 8 का वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं। log 11, log 5 का वैल्यू तो निकल, log 10 का वैल्यू तो निकल जाएगा, है ना। log 11 का वैल्यू क्या आएगा, 11 का वैल्यू होता है 1.0413। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट log वैल्यू है, ये याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, ये 7 फार्मूले आप याद कर लिए, 8 फार्मूले, इसको मिला के 8 फार्मूले, कहाँ गया, स्टार्टिंग हमने इसको मिला के 8 फार्मूले। तो ये लॉग के नॉर्मल सिंपल फार्मूले हैं, इनकी सहायता से आप कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला वीडियो रहेगा किसी समाकलन सूत्र और अवकलन सूत्र का। देखिए
कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट है जिन्होंने 10वीं तक मैथमेटिक्स पढ़ा है हल्का फुल्का, है ना। बहुत ज़्यादा उसमें, क्योंकि जो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा जानते हैं वो लोग फिर मैथ्स लेके ही पढ़ते हैं आगे। लेकिन बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं तो जो कमज़ोर स्टूडेंट रहते हैं उन लोग फिर डेरिवेशन बनाने में, व्यंजक बनाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि उनको फॉर्मूला नहीं पता रहता है। तो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आपको 3 से 4 चीज़ के फॉर्मूले ही याद होने चाहिए। समाकलन, अवकलन, ये लॉग और अलजेब्रा, और बेसिक, एकदम बेसिक जो है आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। बस इसके अलावा और कुछ नहीं रहता। बड़ा बड़ा चीज़ जो दिखता है, बस इतने को अगर प्रैक्टिस कर लो तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी आंकिक प्रश्न जो है वो आराम से बनेगा। कहीं आपका मिस्टेक नहीं होगा, कहीं गलती नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।